हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9th गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन अध्याय 2 बहुपद। तो प्यारे साथियों, यह बहुपद का लेक्चर 2 है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 2A से। तो प्रश्नावली 2A के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर प्यारे साथियों आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लीजिए। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम फोकस करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, प्रश्नावली 2A के। तो क्या दिया प्रश्नावली 2A का प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। क्या है पहला? बहुपद y पे 3 माइनस वाई धन वाई स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम निकालना है। तो प्यारे साथियों, अभी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताएं अवरोही क्रम के बारे में। तो क्या अवरोही क्रम के बारे में ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ा पहले, तब इससे थोड़ा छोटा, तब इससे थोड़ा छोटा, तो इससे थोड़ा छोटा, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। यही होता है क्या? अवरोही क्रम। यही जो ग्राफ दिखाए हैं यही है अवरोही क्रम। लेकिन प्यारे साथियों, इसमें बताइए किसको बड़ा किसको छोटा मानेंगे? बीजी व्यंजकों में कैसे मानेंगे? तो प्यारे साथियों, घातों को देखकर हम पहचानते हैं। जेकरे ऊपर सबसे बड़ा घात वह सबसे बड़ा पद माना जाता है, सबसे बड़ा पद। तो सबसे बड़ा घात कौन है? 3 ही है। 3 है कि नहीं है? y पे 3, तो y पे 3 सबसे बड़ा है। तो यानी प्यारे साथी इसका हल होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान दीजिए, घात। क्या देखना है आपको? घात देखना है। तो पहले घातों की तुलना कीजिए। घात को देखिए, लिखने का टाइटल में तरीका बता रहा हूँ। तो 3 घात वाला पहले, तो 3 पहले लिख लीजिए। उसके बाद को घात, 3 के बाद से क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि पीछे हम चलेंगे पहले, यानी 2 क्या? 2 आ जाएगा। 2 के बाद 1 आ जाएगा। 1 के बाद प्यारे साथियों क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य पहले लिखेंगे 3 नंबर पे, यानी क्या? जब का 3 घात होगा उसको पहले लिखेंगे। तो y पे कितना घात? 3 घात। अब y पे अब देखिए 2 घात वाला लिखेंगे। 2 का मतलब क्या? 2 घात वाला। तो 2 घात वाला क्या है? प्लस वाई स्क्वायर। 1 का मतलब क्या? 1 घात वाला। देखिए चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो माइनस वाई। अब उसके बाद में शून्य घात वाला कौन? तो अचर पद शून्य घात वाला होता है प्यारे साथियों। यानी अंक जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब अचर पद हैं। यही सब क्या होते हैं? उनके ऊपर घात कितने होता है? शून्य होता है। तो लास्ट में सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? माइनस करड़ी में 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग सीखे होंगे। तो मिलान कर लीजिए ना, कौन विकल्प सही है। तो प्यारे साथियों, विकल्प नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर दीजिए, यही विकल्प नंबर 3 है, राइट आंसर है। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग अवरोही क्रम के बारे में समझे। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है क्या? 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91, यह होता है हमारा क्या है? अवरोही क्रम होता है, यानी घटते क्रम को लिखना है। तो आइए प्यारे साथियों अब लेते हैं हम अगले सवाल को, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन पे प्रवेश करते हैं। तो क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन? बहुपद x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x पे पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या? हम तो समझा ही दिए हैं, लेकिन इसमें भी समझ लीजिए क्या होता है। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा। यानी कहने का मतलब है प्यारे साथियों कि सबसे बड़ा लास्ट में और सबसे छोटा पहले। आरोही क्रम का मतलब ये होता है, यानी कि बढ़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आरोही क्रम है। तो देखिए अब आपको बता दिए हैं बीजी व्यंजक में, यानी कि बहुपद में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होता है। तो प्यारे साथियों, हम घातों को ध्यान में रखते हुए हम आरोही या अवरोही क्रम में देखते हैं। घात को, जेकर घात सबसे छोटा वो सबसे छोटा हन, और जेकर घात सबसे बड़ा वो सबको बढ़न संख्या मानी जाती है, सबसे बड़ा पद माना जाता है। तो इसमें देखिए कि सबसे छोटा कौन है। तो बताइए, हम बताए हैं संख्या जो अंक होता अचर पद होते हैं उसी को सबसे छोटा घात वाला माना जाता है। इसलिए एक पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद 1 पे कितना घात? 0 घात। 0 घात के बाद से देखिए 1 घात वाला है, 1 घात वाला। तो 1 घात वाला देखिए, 1 घात वाला देखिए क्या? प्लस 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x हो गया। एक देखिए 0 घात 1 घात, ध्यान दीजिए पहले 0 घात, तब 1 घात, तब 2 घात, तब 3 घात, तब 4 घात, तब 5 घात। इसे पर पकड़िए। यक्स देखिए 1 घात वाला, अब 2 घात वाला देखिए है कहीं, है प्लस 2 x स्क्वायर। अब 3 घात वाला देखिए है कि नहीं है?
तो क्या है प्लस एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब लिखेंगे। 3 घात वाला हो गया, 4 घात वाला है, हाँ है, प्लस 7x पे पावर 4। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों कि 5 घात वाला है कि नहीं है, तो 5 घात वाला है, x पे कितना 5, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब मिलान कर लीजिए बहु विकल्प से, यानी कि कौन सही है, तो देखिए यानी कि विकल्प नंबर 1 क्या है राइट आंसर है प्यारे साथियों, यानी चला जाएगा विकल्प नंबर 1 पर। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि आप लोग टेक्निक को समझे होंगे। देखिए मेथड को सीखिए, टेक्निक को पकड़िए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार यूं कंसेप्ट को समझ लीजिए, आप सभी सवालों को हल कर लेंगे। तो आइए अब अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है बताना है आपको, बताइए। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि x पे घात पूर्णांक के रूप में है, यानी पूर्ण संख्या है। x पे घात क्या है? पूर्ण संख्या है। x पे घात क्या है? x पे घात क्या है? पूर्ण संख्या है। x y पे घात क्या है? पूर्ण संख्या है। y पे घात क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन यही बताइए करड़ी में x है तो यही बहुपद नहीं है। जो कहीं भी अगर करड़ी में चर पद दिख जाए वह बहुपद नहीं है, मार दीजिए, आंख मूंद के मार दीजिए, सही हो जाएगा 100 में 100%। आइए अब लेते हैं हम अपन अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 4 है, अति लघु उत्तरी प्रश्न से हल करेंगे। 4 है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है। निम्नलिखित फलनों में से हमको पता लगाना है कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से बहुपद नहीं है। तो पहला सवाल है, पहला दिया है प्यारे साथियों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो प्यारे साथियों बहुपद कैसा, कौन बहुपद होते हैं? ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर राशि पे एक पूर्ण घात होता है वही हमारा बहुपद होता है। तो देखिए x पे को घात 2 घात, x पे को घात 1 घात, 2 और 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए प्यारे साथियों यह हमारा क्या होगा बहुपद, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन प्यारे साथियों दूसरा देखिए x पे पावर 8 सॉरी y पे पावर 8 माइनस 4, यह बताइए बहुपद है कि नहीं है? y है केवल चर राशि, चर पे राशि कितना है? घात 8 है, 8 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण वर्ग करें, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है पूर्ण संख्या। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा एक क्या है बहुपद है। क्या है? बहुपद है, क्योंकि जो चर राशि है, चर राशि पे घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बोले तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से। अब चलिए तीसरा को लेते। तीसरा क्या है? x प्लस 1/x। देखिए किसी का हर अगर चर राशि में होगा, अगर चर राशि हर के रूप में लिखा गया होगा तो पक्का कतई नहीं होगा बहुपद। इसको लिखेंगे बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि पे घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब चलिए इसको देखिए 3x स्क्वायर प्लस करड़ी में x प्लस 7। आप लोगों को हम बताया हूँ कि अगर करड़ी के भीतर कोई चर राशि होती है तो कतई बहुपद नहीं होती है, इसलिए लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि या पे x को जब करड़ी हटाएंगे तो x पे 1/2 पावर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा 3x स्क्वायर प्लस करड़ी में x प्लस 7 बहुपद नहीं है। अब चलिए इसको भी देख लीजिए, यह भी प्यारे साथियों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तब वो आएगा कितना? इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4 होगा। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी के आंसर। तो बताइए x पे पावर 4 है, लेकिन यहाँ x पे पावर 4 हर के रूप में है कि नहीं है? इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x पे पावर 4 माइनस x पे पावर -4 होगा। और चूँकि -4 घात है तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। लिखेंगे क्या? बहुपद, बहुपद नहीं है, यह भी क्या होगा प्यारे साथियों? बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 नंबर सवाल, x पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 बहुपद है कि नहीं है? आप बता सकते हैं प्यारे साथियों जो चर राशि है उस पे घात पूर्ण संख्या, इसलिए यह बहुपद है, हो जाएगा बहुपद है। अब चलिए यह बहुपद है कि नहीं है? x से केवल मतलब रखेंगे, x मतलब चर राशि से, तो यह भी बहुपद हो जाएगा।
अब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट सीख गए होंगे। बहुपद है प्यारे साथियों, इसका जब आप लोग गुणा कीजिएगा तो आंसर कितना होगा। तो इसका जब गुणा करेंगे हम प्यारे साथियों, यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं सवाल नंबर किसका, 8वें का। बहुपद है, क्या लिखेंगे, बहुपद है। क्यों प्यारे साथियों, इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स में एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स में 5 का गुणा प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 को 20 होगा। देखिए ध्यान से, एक्स को निकालिए इससे गुणा, एक्स को निकालिए इससे गुणा, यानी एक्स को निकालेंगे इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा। 4 को निकालेंगे एक्स प्लस 5 के साथ गुणा तो 4 के गुणा एक्स के, तो 4x अब प्लस 5 को 20 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9x प्लस कितना आ जाएगा 20। तो प्यारे साथियों यह रहा आंसर। आज अब बताइए, x पे घात 2, x पे घात 1, आज 2 और 1 हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 8वां नंबर है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एक बहुपद है। अब प्यारे साथियों यह भी हमारा क्या है, बहुपद है। क्योंकि प्यारे साथियों जब इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। तो x पे चूंकि घात हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हमारा बहुपद है। आपको ये ध्यान दें, अगर कहीं करड़ी में x दिख जाए या किसी का हर x दिख जाए, यानी कि अचर राशि किसी का हर के रूप में होता तभी बहुपद नहीं है। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5। अब लेंगे हम प्रश्न नंबर 5। क्या प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो आइए अब बताते हैं पहले सवाल का सॉल्यूशन। देखिए एक्स स्क्वायर को देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखेंगे गुणांक का मतलब यह होता है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अचर पद है, कौन से अचर पद के साथ वह है या कि गुणा हुआ है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के पास कोई अचर पद नहीं है। तो जब कोई अचर पद नहीं रहता प्यारे साथियों तो एक छिपा होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, 1 है। यही क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, आंसर। अब इसमें देख लेंगे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसके साथ किसका गुणा किया गया, -1 का ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्यारे साथियों कितना, लिख लेंगे हम, नोट कर लेंगे, बराबर -1 है। यही हमारा क्या आंसर। अब प्यारे साथियों तीसरे नंबर पे प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया है π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या π/2, यानी कि एक्स स्क्वायर में π/2 से गुणा किया गया, अचर पद में ही ना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है, π/2 है। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब लेंगे प्यारे साथियों सबसे अंतिम सवाल। अब इसमें देखिए कहीं एक्स स्क्वायर दिखा नहीं दिखा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको करड़ी में 2x-1 प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अंतर हुआ, नहीं हुआ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू प्यारे साथियों हो जाएगा कितना, 0। इसका राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब चलिए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। नंबर 6 है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें केवल 2 पद होता है। त्रिपदी इसमें केवल 3 पद होता है। सिंपल तरीका, जैसा नाम वैसा काम। तो आइए फटाफट कर देते हैं सॉल्व। क्या प्यार जाती हूँ, या बताइए 10x है, को पद है, एक पद है। अब पद के बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, आगे देखे नहीं है तो जाके पहले उसको देख लीजिए। क्या पद के बारे में पहले सीख लीजिए।
पद की गिनती किस प्रकार से गिनते हैं, जब प्लस और माइनस से पृथक होते हैं, जो प्लस और माइनस से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, उन्हीं को हम पद के रूप में गिनते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क पद, हमें कहीं प्लस माइनस दिखा नहीं दिखा, तो इन दोनों को हम एक पद मानते हैं। तो क पदी है तो लिखेंगे यह एक पदी है, एक पदीय, एक पदीय बहुपद है। कौन बहुपद है, एक पदी है। यहाँ बताइए कोपदी है, तो देखिए यहाँ पे प्लस दिखा कि नहीं दिखा, तब प्लस के बाद एक पद और प्लस के पहले एक पद, द्विपद हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं द्विपदीय है, द्विपदीय हो जाएगा। देखिए दो पद हो जाएंगे, दो पद हैं तो द्विपदी। पद को गिनने के लिए तो तरीका बता ही दिए। अब इसमें बताइए भैया 3 में कोपदी है तो इसको सॉल्व करना होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के है कि नहीं है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न पे है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कोपदी है। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स एक का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर धन 2 गुणे यक्स गुणे एक, यानी हो गया यक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग एक और प्लस 2 करने 2 यक्स हो गया। अब बताइए आप एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, तो पदों की संख्या काउंट कीजिए जो प्लस और माइनस से पृथक हो रहे हैं। तो देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, तो हो जाएगा प्यारे साथियों त्रिपदी, या क्या हो जाएगा त्रिपदी हो जाएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं यक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, यक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्स गुणे 9 हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 9 दूनी 18 यक्स। तो बताइए कोपद है त्रिपद, तो लिखेंगे त्रिपदीय है, या कोपदी है या त्रिपदीय बहुपद है। अब चलिए इसमें बताइए आप कोपदी है तो पद काउंट कर लीजिए, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद। तो प्यारे साथी लिख देंगे यह त्रिपदीय बहुपद है। अब देखिए इसमें कोपद केवल एक का पद दिखाई दिया, तो इसलिए हो जाएगा एक पदीय बहुपद है, एक पदीय। बस यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन, आई होप प्यारे साथियों कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का। पहला है कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम का मतलब समझ करते हैं बढ़ना, आरोही क्रम का मतलब क्या पढ़ना, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो प्यारे साथियों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आरोही क्रम में लिखने का तरीका यही होता है कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो अब बीजी व्यंजकों में सबसे छोटा किसको मानते हैं, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जिसपे सबसे बड़ा घात व सबसे जो जिस पद पर पद बोले तो चर, उस पद में अगर चर रहेगा तो चर पे देखेंगे सबसे अधिक घात किस पर है, तो जिस चर पे होगा, जिस पद पे होगा उसी को हम सबसे बड़का मानते हैं। तो पहले आरोही क्रम में सबसे पहले अचर पद को पहले लिखते हैं। अचर पद बोले तो क्या, 7, 7 को लिखेंगे पहले। क्यों हम 7 को पहले लिखे प्यारे साथियों, क्योंकि 7 पर जो है 0 घात माना जाता है। तो अब 0 घात वाला हो गया, तत्पश्चात चलेंगे 1 घात वाला। देखिए आरोही क्रम का मतलब भी होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे क्या पहले देखेंगे 0 घात वाला, तब 1 घात वाला, तब 2 घात, तब 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात वाला। इसी प्रकार से नोट करते हैं, लिखते हैं। तो 0 घात वाला मिल गया, अब 1 घात वाला खोजिए है कि नहीं है, प्लस x। अब देखिए 2 घात वाला, तो 2 घात वाला है प्यारे साथियों माइनस 5x स्क्वायर। अब चलिए 3 घात वाला, तो ढूंढिए 3 घात वाला है नहीं है तो छोड़ दीजिए। 4 घात वाला है, इसमें 4 घात वाला नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो 5 घात वाला लिखेंगे, तो 5 घात वाला है क्या प्यारे साथियों प्लस 2x पे पावर 5। उसके बाद 6 घात वाला, तो 6 घात वाला देखिए है कि नहीं है, तो प्लस 5x पे पावर 6, प्लस सब तो प्लस नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 घात वाला, तो पुनः लिखेंगे प्लस कितना है 5x पे पावर 7। उसके बाद प्यारे साथियों 8 घाट वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो प्लस x पे पावर 8। यही हो गया प्यारे साथियों राइट आंसर। आप लोग यहाँ से देखिए 0 घात से शुरू कीजिएगा, और देखिए इसको देख रहे हैं इस सवाल को, तो सबसे बड़ा घात आपको दिखाई दे दिया 8 और सबसे छोटा घात 0, तो 0 से लगाइए 8 तक लिख लीजिए अंक। उसके बाद इसी के हिसाब से आप रखते हुए चले जाइए। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 के पहले का सॉल्यूशन। आइए अब हम देखते हैं प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 है 7 का दूसरा सेकंड। अब आइए इसको भी हम उसी प्रकार से आरोही क्रम में सजा देंगे। तो आरोही क्रम में पहले 0 घात वाला होगा, तब 1 घात वाला, तब 2 घात वाला, तब 3 घात वाला, तब 4 घात वाला, तब 5 घात वाला। तो देखिए
सबसे अधिक 5 घात वाला था 5 तक चलिए, तो 0 घात वाला यानी 1 हो गया, 1 घात वाला प्लस x हो गया, 2 घात वाला प्लस x स्क्वायर हो गया, 3 घात वाला प्लस x पे 3 हो गया। अब कहिएगा 4 घात वाला, 4 घात वाला नहीं है तो छोड़ दिए इसको, 5 घात वाला हम लिख देंगे, माइनस x पे कितना देगा 5। तो प्यारे साथियों यह रहा राइट आंसर। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। अगर प्यारे साथियों अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, अगर मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में अपने वीडियो को शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। तो अब चलिए अब इसको हम बनाते हैं x पे 5 घात, x पे 5 घात, x पे 6 घात, x स्क्वायर, x पे 4 घात, x पे 3 घात 17। तो सबसे अधिक घात वाला पकड़िए 6 घात है, यानी 0 वाला घात वाला लिखेंगे, 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला, 4 घात वाला, 5 घात वाला, 6 घात वाला। तो पहले प्यारे साथियों यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या लिखेंगे, पहले लिखिए 0 घात वाला, 0 घात वाला मतलब 17 अचर पद, उसके बाद 1 घात वाला, 1 घात वाला देखिए यहाँ कि नहीं है तो प्लस x, 2 घात वाला माइनस x स्क्वायर दिया है, 3 घात वाला माइनस x पे 3 घात, अब 4 घात वाला माइनस x पे 4 घात, 5 घात वाला प्लस x पे 5। अब उसके बाद प्यारे साथियों सबसे लास्ट में सबसे बड़ा घात वाला लिख देंगे, ठीक ना। अब काउंट भी कर लीजिए, कोई अंक तो कोई पद तो नहीं छूटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या और बढ़िया काउंट कर लेंगे तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल, यानी कि सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या है, पहला क्या है प्यारे साथियों, देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो है 13x स्क्वायर माइनस 4x पे 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x पे पावर 4। तो प्यारे साथियों अंक से कोई मतलब नहीं है, इनके गुणांकों से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है, हमको पावर को देखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, 100 99 98 97 96 95 इस प्रकार से हमारा क्या होते हैं, अवरोही क्रम में होते हैं। सबसे बड़ा पद पहले लिखते हैं, तो सबसे बड़ा पद कौन है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा का घात कौन है, तो सबसे बड़ा का घात 5 वाला है, 5 एक नहीं है तो इसको पहले लिखेंगे, माइनस 4x पे 5 घात। अब देखिए 5 से 1 कम यानी कि 4, तो 4 घात वाला लिखेंगे यानी कि 2x पे पावर 4। उसके बाद प्यारे साथियों लिखेंगे 3 घात वाला, तो 3 घात वाला क्या है, प्लस 7x क्यूब लिखेंगे, प्लस 7x क्यूब, 3 घात वाले ऊपर से क्या आएगा 2 घात वाला, तो लास्ट में लिखेंगे प्लस 13x स्क्वायर। यही हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर। तो हमको केवल यह देखना है कि किसको देखना है, पावर को देखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 यानी 8 का द्वितीय नंबर सवाल, y पे पावर 2 यानी कि y स्क्वायर प्लस 2y पे 4 घात प्लस 3y प्लस y क्यूब प्लस 8, इसको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पद पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा पद कौन होता है, जब पे सबसे अधिक घात होता है, तो सबसे अधिक घात वाला क्या है, पहला यह लिखा है, तो यानी लिखेंगे 2y पे 4 घात, उसके बाद 4 घात के बाद से क्या आएगा 3 घात वाला, तो 3 घात वाला है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, तो 3 घात वाला है लिखेंगे हम y पे पावर 3। अब लिखेंगे 2 घात वाला, तो 2 घात वाला है कि नहीं है प्यारे साथियों, है, प्लस y स्क्वायर। अब लिखेंगे प्यारे साथियों 1 घात वाला और सबसे लास्ट में 0 घात वाला, तो लिख देंगे देखिए 4 3 2 1 0। हमारा कौन किस पद में है, घातों को हम सजाएंगे देखते हुए। अब चलिए अब लेते हैं हम क्या, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, x पे पावर क्यूब यानी x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x पे पावर 4 प्लस 5x है। इसमें देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 4 घात है, तो 4 घात वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 घात वाला, उसके बाद 2 घात वाला चिन्ह सहित लिखते हैं, चिन्ह सहित, ठीक है ना। उसके बाद 1 घात, उसके बाद 0 घात, रहा प्यारे साथियों यही सॉल्यूशन आंसर। यूँ चुटकियों में आप अब बहुपदों को अवरोही क्रम आरोही क्रम मतलब जो भी हैं आप बना सकते हैं। प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। आज वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।